बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस और इंतहाई कीमती महीना तेज़ी से करीब आ रहा है। अगर हम में से कोई शख्स इस माह मुबारक से मुकम्मल तौर पर फ़ायदा उठाना चाहता है तो उसे अपने आप को अभी से ही जिस्मानी और ज़हनी दोनों तौर पर तैयार रखना चाहिए। हम में से अक्सर लोग ये ख्याल करते हुए अपने आप को गलत फहमी में मुब्तला रखते हैं कि जब रमज़ान का महीना आ जाएगा तो हम अचानक अपने रोज़मर्रा के ज़िंदगी के मामूलात और टाइम टेबल्स में रद्द बदल करेंगे और दिन रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ताज़ीम करना शुरू कर देंगे। मगर हमेशा ऐसा नहीं होता। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन साल के इस बेहतरीन महीने के लिए ख़ुद को तैयार करते थे। लिहाजा अगर हम वाकई में इस बार रमज़ानुल मुबारक का बेहतरीन फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो हमें भी इसके लिए मनसूबा बंदी करनी चाहिए। चूँकि हमारी ज़िंदगी गैर यकीनी है, लिहाजा हर रमज़ान को हमें आखिरी रमज़ान ही समझकर अपने आप को तैयार करना चाहिए। यही वजह है कि हमें इसका पूरी तरह से इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि इस मुक़द्दस महीने में हर एक अजीम अमल का बदला आम दिनों में किए जाने वाले अमाल के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने ईमान और एहतसाब के साथ रमज़ान का रोज़ा रखा उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। हमारी बदकिस्मती है कि हम मुसलमान होने के बावजूद शॉपिंग मॉल्स में हर डिस्काउंट की पेशकश से फ़ायदा तो उठाना चाहते हैं, मगर हमें रहमत खुदा के ज़रिया यानी रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में दी जाने वाली ज़बरदस्त और अबदी डिस्काउंट का एहसास तक नहीं होता। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अचानक अपने आप को कैसे इस माह मुक़द्दस के लिए तैयार कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगियों में इस माह से फ़ायदा उठाने के लिए अपने आप को कैसे तैयार कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रमज़ान से कबल कौन सी हिकमत अमली अपनाकर हम इससे पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। नंबर 1, रोज़ा रखना। ख़ुद रमज़ानुल मुबारक का सबसे अहम काम रोज़ा रखना है। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल भर रोज़ा रखते थे और सहाबा कराम को भी ऐसा ही करने का मशवरा देते थे। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फ़रमाया, ए अबू ज़र, अगर आप हर महीने के 3 दिन रोज़ा रखते हैं तो 13वीं, 14वीं और 15वीं का रोज़ा रखें, जिनको उर्फ़ आम में सफ़ेद दिन कहा जाता है। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सब के लिए हर महीने के इन 3 दिन रोज़ा रख कर रमज़ानुल मुबारक की मनसूबाबंदी का खुद ही सबक दे दिया। एक और मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा और कुरान क़यामत के दिन एक इंसान की शफाअत करेंगे। रोज़ा कहेगा, ए मेरे रब, मैंने इसे खाने और ख्वाहिशात से रोका, लिहाजा इसके लिए मेरी शफाअत कबूल फरमा। और कुरान कहेगा, मैंने इसे रात के वक्त सोने से रोक दिया, लिहाजा इसके लिए मेरी शफाअत कबूल फरमा। इनकी सिफारिश कबूल कर दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि आम दिनों में रोज़ा रखना ना सिर्फ रमज़ान की बेहतर तैयारी में हमारी मदद करेगा बल्कि आखिरत में भी हमारी मग़फ़रत का बाइस बनेगा। नंबर 2, कुरान पाक की तिलावत करना। कुरान मजीद को सबसे पहले रमज़ानुल मुक़द्दस के महीने में नाजिल किया गया, जो इस्लाम के तमाम मानने वालों के लिए हिदायत और रहनुमाई का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अमूर में कामयाबी हासिल करने के अलावा इसकी तिलावत क़यामत के दिन भी हमारी मग़फ़रत का बाइस बनेगी। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ने के बदले 10 नेकियां मिलेंगी। और फिर फरमाया, अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ और मीम एक हर्फ। अलिफ लाम मीम के बदले हमें 30 नेकियां मिलेंगी। लिहाजा अगर हम रमज़ानुल मुबारक में बढ़ते हुए इनामात से फ़ायदा उठाने चाहते हैं तो हमें अभी से ही कुरान पाक की तिलावत शुरू कर देना चाहिए। नंबर 3, अल्लाह के सामने दुआ और तौबा करना। रमज़ान के मुक़द्दस महीने में करीब करीब हर मुसलमान अपनी गलतियों की दुआ और निदामत करता है, लेकिन हमारी अक्सरियत में इखलास का फुक़दान नज़र आता है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन अफ़ाल का बाकायदगी से एहतमाम नहीं कर पाते। लिहाजा आम दिनों में रहम करने की दुआ और तौबा करने से यकीनन हमारे अमाल मतलूबा सतह की ईमानदारी के हसूल के लिए मददगार साबित होंगे और इसके नतीजे में हमारी दुआ कबूल होगी और रमज़ानुल
मुबारक में हमारी मग़फ़रत होगी, क्योंकि इस महीने में अमाल की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, और जो कोई गलत काम करता है या अपने आप पर जुल्म करता है लेकिन फिर अल्लाह से माफ़ी चाहता है तो अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। नंबर 4, ज़कात अदा करना। ज़कात महरूम लोगों की मदद करने का नाम है जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है। हम में से अक्सर लोग ज़कात को रमज़ानुल मुबारक के महीने में अदा करने का एहतमाम करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात को पूरा साल में किसी भी वक्त अदा करने का हुक्म दिया है, लिहाजा रमज़ानुल मुबारक में गरीब लोगों की ज़रूरियात को बेहतर तौर पर पहचानने के लिए साल भर में मुस्तकिल तौर पर सदका जारी रखने की आदत बनानी चाहिए। नंबर 5, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का इतलाक़। हमें अपने रोज़मर्रा के मामूलात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज़ ज़िंदगी को अख्तियार करना चाहिए। हम एतदाल पसंद खुराक, अपनी ज़बान पर काबू पाने, अच्छे अखलाक अपनाने से भी बहुत कुछ बेहतर बना सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मेरी सुन्नत के उस पहलू को ज़िंदा करेगा जिसे मेरी वफ़ात के बाद फरामोश कर दिया गया हो, उसको उसके बराबर लोगों का अजर होगा जो उसकी पैरवी करते हैं। मुख्तसर ये कि हम सबको इसी लम्हे से आइंदा रमज़ान के लिए तैयार रहना चाहिए और अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा लेना चाहिए ताकि हम इसे कमा हक़ को अदा करने का हक़ अदा कर सकें। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।